हरियाणा का एक ऐसा मामला जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनके परिवार ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की सेक्टर 15 शाखा पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि बैंक में उनके लॉकर से लगभग 1 किलो सोना व चांदी के गहने वहां से गायब मिले। उन्होंने करीब 8 महीने पहले ये लॉकर खोला था। मामला है हरियाणा के फरीदाबाद का। बताया गया है कि अब जब उनकी पत्नी इसे चेक करने गई तो बैंक कर्मचारी ने कहते हुए उन्हें चौंका दिया कि उनका लॉकर वहां मौजूद ही नहीं है। सीए के मुताबिक उनकी पत्नी ने जब बताया कि चाबी तो उनके पास है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर बैंक कर्मचारी ने ज्यादा जानकारी देने से मना कर दिया। इसके बाद पत्नी ने मौके से ही सीए को कॉल कर मामले की जानकारी दी। फिलहाल सीए ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने भी बैंक मैनेजर को नोटिस जारी किया है, जिसमें रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है। पुलिस का कहना है कि बैंक की ओर से रिकॉर्ड मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी 30 जनवरी को पुलिस चौकी सेक्टर 15 में डीसी गर्ग वासी सेक्टर 15 द्वारा एक शिकायत दी गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि सेक्टर 15 के मार्केट में एसबीआई बैंक में उनका 10-12 साल से खाता है तथा उसी बैंक में उसकी पत्नी के नाम व उसके नाम एक बैंक लॉकर है। जब 30 जनवरी को उसकी पत्नी बैंक लॉकर में काम के लिए कुछ गई थी तो वहाँ पर पता चला कि उनका बैंक लॉकर उनके नाम नहीं है, किसी अन्य के नाम वो बैंक लॉकर कर दिया गया है। और उस बैंक लॉकर में उनके काफ़ी लगभग 1 किलो के लगभग सोने के ऑर्नामेंट्स और लगभग 3 किलो के लगभग चांदी के ऑर्नामेंट्स थे। जो इस संबंध में हमने बैंक को नोटिस भेजा, परंतु वहाँ से हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई, जिस पर एक मामला सेंट्रल थाने में दर्ज कर लिया गया। किनके खिलाफ किया गया है? जी बैंक कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। धारा 316(5) और 61 BNS के अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया। अब इसमें क्या कार्रवाई बढ़ेगी सर? जी हम इसमें पत्राचार किया है हमने बैंक से, जो लॉकर के संबंध में जो उनके SOP वगैरह जो भी वो अपनी कार्रवाई करते हैं उसके संबंध में रिकॉर्ड मांगने के लिए हमने पत्राचार किया है। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड प्राप्त होगा हम फर्दर उसमें एक्शन लेंगे। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित एसबीआई बैंक है, जिस पर एक सीए द्वारा और उनकी पत्नी के ज्वाइंट लॉकर को न केवल बदलने बल्कि उसमें रखे सोने चांदी के करोड़ों रुपए के आभूषणों को गबन करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस मामले में फरीदाबाद के पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने जानकारी देते बताया कि मामला 30 जनवरी का है, जब पुलिस चौकी सेक्टर 15 में एक शिकायत दी गई कि सेक्टर 15 मार्केट में एसबीआई बैंक में उनका और उनकी पत्नी का 10 से 12 साल से खाता है और इस बैंक में उनकी पत्नी के नाम व उसके नाम का एक लॉकर भी है। जब 30 जनवरी को उनकी पत्नी बैंक में कुछ काम के लिए गई तो वहां पता चला कि बैंक लॉकर उनके नाम नहीं है, किसी अन्य के नाम कर दिया गया। पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक बैंक लॉकर में उनका लगभग 1 किलो का सोना, 3 किलो चांदी के भूषण थे। उस संबंध में पुलिस ने बैंक को नोटिस देकर जवाब मांगा है और ऐसे में अब पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है। 2014 से यहाँ पे लॉकर है मेरा, जुलाई 2014 में खुला था। उसका सेविंग बैंक अकाउंट भी है, उसमें पैसे भी हैं और रेगुलरली मैं उसको ऑपरेट भी करता रहता हूँ। कभी कुछ सामान जमा कराना होता है, कभी कुछ निकालना होता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये रही कि परसों शुक्रवार को जब मेरी वाइफ मोनिका गर्ग आई यहाँ पे, वो भी जॉइंट होल्डर हैं, 1 बजे करीब आई, अपना लॉकर में से कुछ सामान निकालना था तो बैंक वालों ने, स्टाफ ने कहा कि जी आपका तो लॉकर है यहाँ पे है ही नहीं। तो जब उन्होंने ओरिजिनल चाबी दिखाई, क्योंकि ओरिजिनल चाबी तो मेरे पास है, मैं आपको वैसे भी कैमरे पर भी दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ओरिजिनल चाबी है। तो जब उन्होंने थोड़ा गुस्सा किया कि भाई ये क्या मजाक कर रहे हो तुम मेरे साथ, जब ओरिजिनल चाबी है, मैं रेगुलरली आती हूँ सामान रखने निकालने, तो तब उन्होंने कहा जी आपका कौन सा नंबर था? जी हमारा तो 1038 नंबर था। तो उन्होंने भाई बुलाया कि भाई सेविंग बैंक का अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सब कुछ बता दिया। उसके बाद में देखा कि जी ये तो हमने किसी और को दे दिया है, फिर भी चलो आपको एक बार चेक करवा देते हैं। तो एक लड़की है जो यहाँ पे नीलम जो ऑपरेट करवाती है, वो मैडम को साथ लेके गई थी। तो जब वो चाबी लगाई तो वो खुला ही नहीं। तो जब उन्होंने फिर मुझे फ़ोन किया तो फिर मैं भी 2 बजे करीब यहाँ पे पहुँच गया। मैं बाहर था, मीटिंग में था कहीं। तो जब मैंने मैनेजर को थोड़ा पूछा, पहले तो वो ऐसे ही करता रहा। जब मैंने उसको थोड़ा धमकाया मैं कि भैया मेरा कहाँ गया लॉकर, दीजिए मेरे को लॉकर के बारे में बताइए। फिर वो 2-3 मिनट बाद बोला कि जी हमने तो आपका लॉकर अलॉट कर दिया है। किसको अलॉट कर दिया? कि कोई विकास चौहान है, उनको अलॉट कर दिया है। तो मैंने बोला भाई उनको बुलाइए, उनकी चाबी के साथ बुलाइए। तो थोड़ी देर बाद उनको बुलाया। तो जब मैंने उनके साथ देखी कि भाई चाबी तुम्हारा नंबर क्या है दिखाओ,
तो सेम चाबी उनके पास थी, लेकिन वो अलग कंपनी की थी, स्टील एज की थी, लेकिन नंबर उस पर सेम लिखा हुआ था। तब फिर मेरा दिमाग बिल्कुल ठनक गया। मैं कि यार ये तो मेरा लॉकर तोड़ के उन्होंने डुप्लीकेट चाबी बना के इसको दे दिया। फिर मैंने 112 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस आई। अच्छा, एक चीज़ और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूँ कि जो विकास चौहान है वो करीब 3 बजे आए थे यहाँ पे, और 6 साढ़े 6 तक वो यहीं मंडराते रहे थे। कभी वहाँ बैठ, कभी वहाँ बैठ, कभी किसी स्टाफ मेंबर से बात कर। अच्छा, इन द मीन टाइम जो रीजनल मैनेजर है अनिल दलाल, वो भी आ गए थे। तो उन्होंने जैसे ही उनका जो जिस ढंग से विश किया था विकास चौहान ने, मुझे ये लगता है वो उनके अच्छी तरह से जानने वाले हैं और इनके भी अच्छी तरह जानने वाले हैं, जो विकास चौहान जिनको नया अलॉट किया हुआ है। तो मुझे उनका भी ऐसा लगता है कि ये कोई जानने वाले, अच्छे जानने वाले हैं। वो 6 साढ़े 6 बजे तक यहीं पे घूमते रहे, कभी स्टाफ से बात कर। वो मुझे लग रहा है कि बैंक वालों को सबको अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि आपका लॉकर हमने तोड़ दिया, तो लॉकर तोड़ना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बड़ा प्रोसीजर लंबा है जो सारा की सारा फॉलो करना पड़ता है। नोटिस देने पड़ते हैं, लगातार कई बार देने पड़ते हैं। आपको आदमी को बुला के लाना पड़ता है, पहले कारण बताना पड़ेगा कि लॉकर किस लिए तोड़ा गया, कोई कारण। अच्छा, दूसरी बात, कब तोड़ा गया ये तक भी बताने के लिए तैयार नहीं है। तोड़ा है, सरेंडर किया है, कोई डेट तो होगी बैंक के रिकॉर्डों में, कोई डेट बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है, वो कारण बताने के लिए तैयार नहीं है। तो बड़ा मामला है कि बैंक लॉकर को ही बदल दिया गया, किसी और का नाम कर दिया गया, जबकि उसकी चाबी खुद सीए की पत्नी के पास है। और ऐसे में करोड़ों रुपए का सोना था और चांदी थी जो कि वहां से गायब मिले। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।